कांग्रेस परिवार के 3 सदस्यों की ये तस्वीर, जो बचपन की उनकी तस्वीर है, एक बार फिर बहुत वायरल हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी के सांसद, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की टिकट कटने के बाद इस तस्वीर को ट्वीट किया है। तस्वीर के ऊपर उन्होंने जो लिखा है भाई, तो इस तस्वीर के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या एक बार फिर गांधी परिवार की ये बचपन की तस्वीर एक बार फिर बड़े दिखाई देगी? क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से गोद में अपने छोटे चचेरे भाई वरुण गांधी को लिया हुआ है और पीछे प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं उनके बचपन की तस्वीर में, क्या वैसी तस्वीर एक बार फिर दिखाई दे सकती है? हालांकि पिछले काफ़ी सालों से, या यूं कहें कि दोनों परिवारों के बीच, वरुण गांधी और राहुल गांधी के बीच जब से वो बड़े हुए किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रहा। दोनों की अलग विचारधाराएं रही। दोनों, मेनका गांधी जब वरुण गांधी केवल 2 साल के थे तब अपना घर छोड़कर चली गई थी, वो इंदिरा गांधी का घर छोड़कर अलग हो गई थी। और वरुण गांधी जब केवल 3 महीने के थे तो उनके सर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद करीब पौने 2 साल वो इंदिरा गांधी के घर पर रही, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी थी। राहुल गांधी वरुण गांधी से 10 साल करीब उम्र में बड़े थे। राहुल गांधी उस समय अपने छोटे भाई को गोद में लिए हुए, जो तस्वीर आप देख भी रहे हैं। और केवल 2 साल वरुण गांधी जब 2 साल के हुए तब उनकी मां इंदिरा गांधी का घर छोड़कर अपने अलग चली गई थी। तो अब जब वरुण गांधी का पीलीभीत से बीजेपी का टिकट कट गया है तो ये तस्वीर एक बार फिर वायरल हो रही है और ये सवाल भी उठने लगा है, क्या वरुण गांधी एक बार फिर कांग्रेस परिवार के साथ दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस के गांधी परिवार के साथ दिखाई दे सकते हैं? हालांकि अगर हम शुरुआत से बात करें तो वरुण गांधी और राहुल गांधी दोनों की विचारधारा पूरी तरीके से अलग रही। हालांकि दोनों का राजनीतिक जीवन लगभग एक साथ ही शुरू हुआ। वरुण गांधी ने 2004 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस परिवार की पुश्तैनी सीट कही जाती थी अमेठी, और उनके परिवार के कई सदस्य अमेठी से चुनाव लड़ चुके थे। राहुल गांधी पहली बार 2004 में इस सीट से चुनाव लड़े थे। ये वही साल था जब वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वरुण अपना पहला चुनाव 2009 में लड़े पीलीभीत से और वो 2009 में सांसद बने, लेकिन दोनों का कहें कि राजनीतिक कैरियर लगभग एक साथ ही शुरू हुआ था। राहुल और वरुण गांधी की राजनीतिक यात्रा भले ही अलग अलग रही, दोनों अलग दलों में रहे, लेकिन कभी भी दोनों परिवार वरुण गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बीच कभी भी किसी तरीके के शाब्दिक आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह की गलत भाषा का प्रयोग नहीं देखा गया। पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी और वरुण गांधी की एक मुलाकात की बात भी सामने आई थी, जो केदारनाथ में जब राहुल गांधी गए थे वहां पर उनकी वरुण गांधी के साथ मुलाकात हुई। वरुण गांधी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे और ये भी उस समय कहा गया था कि राहुल गांधी ने वरुण गांधी की बेटी, जो उनकी भतीजी भी लगती है, उसको प्यार भी किया था, उससे बातचीत भी की थी। ये नवंबर 2023 में इस तरह की खबरें सामने आई थी। जाहिर बात है दोनों परिवारों की राजनीतिक विचारधारा पूरी तरीके से अलग रही, लेकिन वरुण, राहुल और प्रियंका तीनों के बीच कभी भी खटास या इस तरीके के बयानबाजी नहीं देखी गई, जो आमतौर पर राजनीतिक विचारधारा अगर विपरीत हो तो देखने को मिलती है। प्रियंका गांधी के साथ भी वरुण गांधी के कहा जाता है कि संबंध ठीक रहे, और ये भी कहा जाता है कि कभी कभार बात भी होती थी, लेकिन आमतौर पर ये सब चीज़ें सामने कभी नहीं आई। अब चूंकि वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट चुका है, वरुण गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या, और कांग्रेस ने भी अभी अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों से उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे, इस बार वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी की सीट से अभी तक उनके नाम की या किसी अन्य उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। सोनिया गांधी भी रायबरेली की सीट से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि वो इस बार राज्यसभा से सदस्य होंगी। उनकी सेहत के देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। तो 2 ऐसी सीटें जो गांधी परिवार जिन पर अपना हक जताता था, रायबरेली और अमेठी, दोनों ही सीटें इस समय कांग्रेस में खाली है। तो क्या इनमें से किसी सीट पर वरुण गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? इस तरीके के कयास बहुत तेजी से होने लगे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं, उनका भी बयान सामने आया जिसमें वरुण गांधी को लेकर उन्होंने भी सॉफ्ट बातें कही।
एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से भी जब इस बारे में पूछा गया था कि क्या कभी वरुण गांधी को भी वो अपने साथ जोड़ेंगे, राहुल गांधी ने भी माफ़ कीजिएगा, उस समय ये कहा था कि वरुण गांधी बीजेपी में हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी और भारत जोड़ो यात्रा तो सभी को जो सबका स्वागत है। हालांकि यानी उस समय उन्होंने भी वरुण गांधी को अलग नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि चूंकि वो बीजेपी में है, उनकी विचारधारा अलग है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें, पिछले 1-1.5 साल से, तो वरुण गांधी कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। वरुण गांधी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत के अगर बयानों की बात करें तो एक प्रखंड हिंदुत्ववादी छवि वो बनाने की कोशिश उस समय कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बयानों में भी बदलाव देखने को मिला। किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर वो पूरी तरीके से उनके और कांग्रेस पार्टी के बयान लगभग एक जैसे दिखाई दिए। कई मौक़ों पर तो वरुण गांधी अपनी पार्टी से इतर राय लेते हुए भी दिखाई दिए। शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटा। हालांकि एक पेच भी है कि अभी उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया है सुल्तानपुर से, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में क्या वरुण गांधी अपने पुराने अभी तक के बचपन से लेकर, क्योंकि 2 साल के थे वो जब अपनी दादी के घर से अलग चले गए थे अपनी मां के साथ, तो क्या बचपन से आई हुई खटास परिवारों के बीच इस चुनाव में दूर होगी 2024 के चुनाव में? अब इस बात के कयास बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और दोनों ही परिवार के बच्चे, चाहे हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी की बात करें, कभी इनका एक दूसरे के खिलाफ गलत भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं देखा गया। हमेशा उनके बयान देखने में भी आए कि एक दूसरे के बारे में कभी किसी तरीके के अपशब्दों का या खटास का इस्तेमाल कभी नहीं किया। और ये वरुण गांधी के पहले के बयान जरूर निश्चित तौर पर एक कट्टर छवि उनकी बनाने की कोशिश करते थे, वो कट्टर हिंदुत्ववादी अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके बयानों में बदलाव भी आया। और वरुण गांधी ने अभी कुछ समय पहले एक बयान में ये भी कहा था कि वो ना तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के विरोधी हैं और ना ही जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा के विरोधी हैं। इस बयान पर भी काफ़ी उस समय विवाद हुआ, बातें हुई थी। कई तरह के लोग जो बीजेपी के अंदर के भी लोग थे, उन्होंने इस तरह की आपत्ति उठाई थी और उनके कई और बयान पिछले कुछ समय में ऐसे थे जो पार्टी को एक तरह से परेशानी में डालने वाले थे। अब चूंकि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें खाली है, कांग्रेस के पास अभी कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं किया गया है और इस तरीके की फ़ोटो जिसमें राहुल गांधी अपनी गोद में वरुण गांधी को उठाए हुए हैं, क्या एक बार फिर राहुल गांधी अपनी गोद का सहारा यानी अपना सहारा देंगे वरुण गांधी को, अपने भाई को? और अमेठी या रायबरेली, इन दोनों सीटों पर जहां अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, क्या वरुण गांधी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं?